आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी अंग्रेजी बोलने का सबसे फास्ट तरीका। सीखने की बात नहीं कर रही हूं, मैं बोल रही हूं बोलना है ना। बोलने का सबसे फास्ट तरीका मैं बताऊंगी जो कि इनकम्प्लीट होता है किनके बिना, वाक्यों के बिना। वाक्य कैसे आपके लाइफ में जरूरी होते हैं इसके बारे में थ्रू आउट द क्लास, मतलब क्लास लेते लेते मैं इसको डिस्कस करूंगी। फिलहाल चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप अंग्रेजी आसानी से सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो, चाहे अंग्रेजी सीखना हो, पढ़ना हो, ग्रामर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, फॉर दैट मैटर कुछ भी, अगर इनमें से आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आपके बहुत काम आएगी। क्लास को शुरू करने से पहले एक और चीज, हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है संरीति इंग्लिश अकेडमी, जरूर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको फ्री में काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी अंग्रेजी को स्ट्रांग बना सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। उससे बचें या उसको नजरअंदाज करें, कहेंगे अवॉइड हिम। अवॉइड का मतलब ही होता है किसी को नजरअंदाज करना, किसी से बचना, किसी की नजरों में आने से बचना। तो यहां पर हिम का इस्तेमाल हो रहा है, सीधी सी बात है किसी पुरुष की बात हो रही है, इसीलिए हिम का इस्तेमाल होता है। अवॉइड हिम। चीजों को अनपैक करें या चीजों को निकाले बैग से, कहते हैं अनपैक। अनपैक थिंग्स। अब समझिए ये वाला जो टर्म है, अगर आप मूवी, शोज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज वगैरह अगर आप देखते हैं या नॉर्मल आप यूट्यूब पे देखते हैं तो आपने ये वर्ड जरूर सुन रखा होगा, अनपैक या अनपैकिंग। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है, अब आप समझिए, आप जब कोई भी कहीं पर भी जाते हो तो चीजों को क्या करते हो, चीजों को अपने बैग में पैक करते हो और वहां से वापस आने के बाद बैग को खाली करते हो। तो पैक जो है ये तो हमें पता है कि भाई सामान पैक करना है, सामान पैक करना है, सामान पैक करना है, ये बहुत आम है। लेकिन जब बैग को खाली करने की बारी आती है तो अंग्रेजी जो है गुल हो जाती है। वहां से अंग्रेजी में नहीं बोलते तब हम लोग बोलते हैं बैग खाली करना है, बैग से सामान निकालना है, बैग को से सामान निकाल करके धोने में डालना है, ये सारी बातें करते हैं। आप इन सारी चीजों को अवॉइड करके सिंपली अनपैक वर्ड का यूज कर सकते हो, क्योंकि जाते वक्त पैक किया था ना, अब उसका रिवर्स करना है यानी कि उल्टा करना है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे अनपैक थिंग्स। और जैसा कि मैं कह रही थी कि अंग्रेजी बोलने में वाक्यों का जो रोल है, इसको आप किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि मैं बताती हूं आपको कि अगर आप आज से भी अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हो ना, तो आप आज से भी वाक्यों की क्लास अगर आप प्रैक्टिस सुनते हो, मैं जो क्लास कराती हूं उसको सुनते हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज जो है, सिंपल छोटे छोटे वाक्य जो मैं करा रही हूं आज, उनके लिए बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की दरकार आपको है नहीं। आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें जो है, ये आप बाय द टाइम तो सीखना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बात करनी है तो सीखना है। लेकिन अगर आप उसको सीखते सीखते पैरेलली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो सीखने का प्रोसेस है वो मतलब 5x 10x बढ़ जाएगा। मतलब 5 गुना 10 गुना स्पीड में आप जो है अंग्रेजी सीख पाओगे। कपड़ों को इस्त्री करें या कपड़ों पर इस्त्री करें, आयरन द क्लॉथ्स, इसको आयरन नहीं बोलते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, आयरन नहीं बोलते हैं भाई, आयन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो है आर साइलेंट है और साइलेंट लेटर्स की रूल की क्लासेस में ऑलरेडी करा चुकी हूं आपको। ये वाला रूल कराया कि नहीं कराया याद नहीं है, बट नहीं कराया होगा तो आगे के आने वाले क्लासेस में जरूर कराऊंगी, तो इसी के लिए कहा था सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां घर के जैसा महसूस करो या अपने घर जैसा महसूस करो, फील एट होम या फील एट होम हियर। हियर आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लंबा सेंटेंस बोलने की इच्छा है तो हियर लगाइएगा, याद नहीं है तो मत लगाइएगा। कोई मिलान करें या किसी चीज को मिलाएं, स्ट्राइक अ मैच। बिस्तर बनाओ, मेक द बेड। अपना पाठ कहें या अपने पाठ को मतलब बताएं, है ना, जो याद करके आए उसको कहें, से योर लेसन। समय पर रहो, बी ऑन टाइम। व्यर्थ की कसमें मत खाओ, डोंट स्वेयर फॉर नथिंग। जैसे बहुत बार होता है ना, बहुत किसी की आदत हो जाती है, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, कसम से बता रही हूं मैंने ऐसा नहीं किया, कसम से बता रहा हूं मैंने वो नहीं बोला,
ये कहते हैं अनाप शनाप टाइम पे जो है कसम खाना। तो इसको अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी अनोइंग हैबिट, मुझे तो कतई नहीं पसंद। मतलब मेरे दोस्त भी हैं एक आध जो इस तरीके की आदत रखते हैं, तो दिस इज रियली अनोइंग। अगर आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा है जो उसकी ये ऐसी अनोइंग सी हैबिट है, तो आप उसको कह सकते हैं डोंट स्वेयर फॉर नथिंग, कि कुछ भी नहीं हुआ है ना, किस लिए कसम खा रहे हो, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ, तो डोंट स्वेयर फॉर नथिंग। उसे मेरी याद देना, रिमेंबर मी टू हिम, मुझे पहले बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट, बुरी आदतों को छोड़ो, गिव अप बैड हैबिट्स, देर ना करो या देर मत करो, डोंट बी लेट। अपने शिक्षक का सम्मान करें, रिस्पेक्ट योर टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये हमारा शायद लाइफ का सबसे पहला या दूसरा सबक होता है, जहां पर सबसे पहले तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है और उसके बाद टीचर की रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है। कहते हैं कि मतलब गुरु जो है वो काफी ज्यादा इज्जत मतलब डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, आपकी लाइफ को स्ट्रक्चरल वे प्रोवाइड करते हैं, तो शिक्षक का सम्मान तो जरूर करना चाहिए। रिस्पेक्ट योर टीचर। स्थिर बैठो, सिट स्टिल, उतर जाओ, गेट ऑफ, नीचे आओ, नीचे जाओ, गो डाउन, अलग हो जाओ, गेट असाइड, थूको मत, डोंट स्पिट, बाहर प्रतीक्षा करो, वेट आउटसाइड, थोड़ा और, सम मोर या लिटिल मोर, दोनों चलेगा, ठीक है, सम या लिटिल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय के भीतर, इन टाइम, चले जाओ, गो अवे, चुप रहना, कीप क्वाइट या शट अप, रूड बोलना है तो शट अप और नॉर्मली बोलना है तो कीप क्वाइट, मत जाओ, डोंट गो, मत भूलना, डोंट फॉरगेट, अभी जाओ, गो नाउ, धीरे चलो, वॉक स्लोली, अच्छी तरह से साफ करो, क्लीन नाइसली, आइए आनंद लेते हैं, आइए मौज मस्ती करते हैं, आइए मजा करते हैं, मस्ती करते हैं, या चलो मस्ती करते हैं, कहेंगे लेट अस एंजॉय या लेट्स एंजॉय। वहां जाएं, गो देयर, दरवाजा बंद करें, शट द डोर, हाथ ऊपर करें, हैंड्स अप, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, मेरे जूते पॉलिश करो, पॉलिश माई शूज। अब देखो, ये वाला वाक्य ऐसा है ना जो आम जिंदगी में हम लोग ऑर्डर जमाने के लिए बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है सिर्फ जूते तक सीमित रहे, ठीक है। जैसे कहा पॉलिश माई शूज, यहां पर अगर आपको अपने कपड़े इस्त्री कराना है तो क्या कहेंगे, आयरन माई क्लोथ्स, ठीक है। तो ये बताओ, इसके लिए कौन सी ग्रामर की तुमको जरूरत है, बताओ, ये अंग्रेजी बोलने के लिए कौन सी ग्रामर की जरूरत है। शुरुआत तो करो, ग्रामर तो सीखना ही है, जितना रिक्वायर्ड है अंग्रेजी बोलने के लिए वो तो मैं भी सिखाती हूं, मैं भी बोलती हूं कि हाँ उतना जरूरी है, बट शुरुआत तो करिए, बोलना शुरू तो करिए। इसके लिए कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। पॉलिश माई शूज या आयरन माई क्लोथ्स, इसके लिए अभी टू स्टार्ट विथ नहीं उतनी जरूरत है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, याद रख के बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात। अब ये वाक्य कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर लगा, कौन सा टेंस में जा रहा है, क्या बन रहा है, वो तो पढ़ ही रहे हैं ना, वो तो पढ़ेंगे ही, बट फिलहाल इसको बोल तो सकते हैं, है ना। फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर, यात्रा ना करें, डोंट ट्रैवल, बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू, इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट, इसे करें, डू दिस, उसे रोकें, स्टॉप हिम, पुनः प्रयास करें, ट्राई अगेन, भूलना मत, डोंट फॉरगेट, मुझे करने दो, लेट मी डू, उसे करने दो, लेट हिम डू, चलो हम करते हैं, लेट अस डू, उन्हें करने दो, लेट देम डू, मत करो, डोंट डू, खाली मत बैठो, डोंट सिट आइडल, यहां रुको, स्टॉप हियर, सावधान रहो, बी केयरफुल, यहां खेलो, प्ले हियर, आगे बढ़ो, गो अहेड, मुझे तंग मत करो, डोंट टीज मी, सच्चाई बताओ, स्पीक द ट्रूथ, धूम्रपान न करें, डोंट स्मोक, सचेत रहें, बी कॉशियस, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उठो, वेक अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सोच समझ के बोलो, टॉक सेंस, नियमों का पालन करें, ओबे द रूल्स, समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, इस पत्र को पोस्ट करें या इस चिट्ठी को पोस्ट करें, पोस्ट दिस लेटर, सुलह करें या सुलझा लें, पैच अप,
इसे मत लो, डोंट टेक इट। यहां आओ, कम हियर। कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड। हिलो मत, डोंट मूव। बताना मत या मत बताना, डोंट टेल। चलो चलें, लेट्स गो। बाहर जाओ, गेट आउट। उसका नेतृत्व करो, लीड हिम। अभी शुरू करो, स्टार्ट नाउ। उसे रोको, स्टॉप हिम। मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी। बैठ जाओ, सिट डाउन। जल्दी जल्दी, क्विकली या क्विक क्विक। 2 बार बोल सकते हैं। सिंपली मैं तो बोलूंगी क्विकली बोलिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक से बैठिए, सिट प्रॉपरली। यहां रुको, स्टॉप हियर। नियमों का पालन करें, ओबे द रूल्स या फॉलो द रूल्स। ठीक है। वापस लौटे, कम बैक। मुझे कॉल करना, रिंग मी अप। चलो गुल्ली डंडा खेलते हैं, लेट्स प्ले टिप कैट। खेला है कभी आपने? गुल्ली डंडा है ना, बचपन के खेल है। लेट्स प्ले टिप कैट। उचित बात करो, बी रीजनेबल। नियमित रहें, बी रेगुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में, चाहे भाषा सीख रहे हो, चाहे अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो या चाहे नौकरी ही क्यों ना कर रहे हो, आपको नियमित रहना जरूरी है। रेगुलर जब आप किसी चीज में रहते हैं तो ही जाकर के आपको उसका फल मिलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई बी रेगुलर। नल चालू करें, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करें, टर्न द टैप ऑफ या टर्न ऑफ द टैप। जो आपको आसान बैठे जुबान पर, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अपने बाल कटवाएं, गेट योर हेयर कट। काम से न कतराएं, डोंट श्रिक वर्क। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है काम को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, नहीं करना, बहाने मारना, इस तरीके से। ठीक है, तो डोंट श्रिक योर वर्क। नकल से सावधान, बी अवेयर ऑफ इमिटेशन, बी अवेयर ऑफ इमिटेशन। चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, किसी की पीठ पीछे बात करना, उसकी बुराई करना, बेसिकली शिकायत लगाना, बैक बाइट करना कहते हैं उसको। ठीक है। गाली मत दो, डोंट अब्यूज। फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक द फ्लावर्स। फूल जब आप तोड़ते हैं, टर्म यूज होता है प्लक। तो जब आप तोड़ते हैं मतलब कि आप तोड़ रहे हैं, यू आर प्लकिंग द फ्लावर। और जब मना किया जा रहा है कि डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ें, डोंट प्लक द फ्लावर्स। धीरे चलें, वॉक स्लोली। राइट। तो चलिए, धीरे चलना है कॉन्सेप्ट जब सीख रहे हैं, लेकिन तेजी से चलना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो बहुत ही तेजी से, मतलब दुगने तिगुने 10 गुने स्पीड से आप अंग्रेजी सीख जाएंगे और बोलने लगेंगे पहले दिन से। राइट। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको, मतलब कि क्लास आ गई है इसके बारे में पता जो है आपको चल जाए जल्दी से जल्दी। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हर रोज क्लासेस जो है आपको मिलती हैं आपके मोबाइल पर। और यहाँ पर इन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आपको मिलती है लाइफ टाइम मेंबरशिप, जहां पर आपको लाइफ टाइम फ्री में रोज क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो आप जरूर से जुड़े, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 90 दिनों की कोर्स है ये, लेकिन वैलिडिटी साल भर की है, तो आप इसको एक बारी करके और 3 बार रिपीट कर सकते हो। इतनी लंबी वैलिडिटी है ना, जितनी की जरूरत भी नहीं आपको होगी, क्योंकि मुझे यकीन है आप इस कोर्स को एक बार करोगे, एक बार रिवाइज करोगे एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, आपको अगले 6 महीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके मतलब हर किसी की टाइमिंग हो सकता है आपकी अलग हो, मैच नहीं कर पाए, लगातार 90 दिन नहीं पढ़ पाए, बीच में गैप हो गया, ये सारी चीजों को सोच करके जो है साल भर की वैलिडिटी इसमें रखी गई है। तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो बेसिक से प्रो कर सकते हैं। अगर इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना है तो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ये वाला कर सकते हैं। सब में वैलिडिटी 1 ईयर की है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स आप चूज करेंगे। रीडिंग जिनको पढ़ना सीखना है रीडिंग करेंगे, ग्रामर और इंग्लिश
स्पीकिंग के लिए बेसिक्स अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं, ऐप पर अवेलेबल है। ऐप हमारी मिलेगी कहाँ आपको, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगी, जहां पर आप जाकर के टाइप करेंगे समृद्धि इंग्लिश अकेडमी तो हमारी ऐप मिल जाएगी। उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है आपको ऐप को इस्तेमाल करते वक्त तो जरूर से इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये वाली ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप जो है हमारी ऐप से ले सकते हैं, ई बुक को हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, और दोनों ही जगहों में से किसी से भी आप अगर डाउनलोड मतलब अगर आप लेते हैं तो इनको प्लीज अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इनको डाउनलोड कर लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ई बुक्स है ना, तो डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला अभी है इसमें, जिसमें आप जुड़ते हैं तो आपको क्लासेस जो है अनलिमिटेड क्लासेस आती हैं लाइफ टाइम। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़िए हमारे साथ, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।